दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो ऑब्वियसली छात्र आंदोलन के नाम, किंतु काश ये आंदोलन छात्र आंदोलन रहा होता। इस तरह की बातें आपकी जानकारी में बहुत आ रही होंगी। मैं इन बातों को संक्षेप में, टू द पॉइंट, या कॉन्क्रीट वे में रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये आंदोलन छात्र आंदोलन था 20 जुलाई के दोपहर तक। उसके बाद ये हाईजैक कर लिया गया। उसके पहले से ही, बल्कि एक बात का ध्यान रखें कि आंदोलनकारियों के इस स्थान पर उनके साथ यूँ तो 2, 3, 4 लोग ही साथ में रहते थे, लेकिन लंच पर करीब 100 आदमी और डिनर पर करीब 150-200 आदमी वहाँ रहा करते थे। और भी आश्चर्य की बात है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि स्विगी, जोमेटो, जैप्टो या और भी कई जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनके यहाँ से खाना आता था, पार्सल पैकेज आता था। कोई पूछा भी था कि भाई किसको देना है, तो कहा कि यहाँ पर कोई भी आदमी रिसीव कर ले, आप रिसीव कर लीजिए, हो जाएगा। तो ऐसे उसने पूछा कि आया कहाँ से है, तो कहा ये तो मिडिल ईस्ट से आया। अब जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट से ये पार्सल डायरेक्ट तो नहीं आ सकता। तो होता है ये मिडिल ईस्ट से, तुर्की से, मतलब और कई भी जगहों से ये ऑर्डर किया जाता है और सिंपली कि जाकर वहाँ जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पे डिलीवर कर दो। भारत के छात्रों का एसोसिएशन या कोलैबोरेशन इतना बड़ा नहीं है कि इन जगहों से उनके लिए खाने का ऑर्डर दिया जाए, बात साफ। उसके बाद जब ये आई आंदोलन की बात अगर देखें तो पहले दिन, इस आंदोलन के पहले आम आदमी पार्टी के सभी नेता एक एक करके आकर गुजर गए और दूसरे दिन सुबह सवेरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के निवास में पहुंच गए धरना देने के लिए। क्या अब भी कोई कसर बाकी है, कोई संकेत मिलना बाकी रह गया है कि ये आंदोलन आम आदमी पार्टी के द्वारा और बाद में ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाईजैक कर लिया गया? इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और बाकी जो लोग हैं वो इन दोनों के पक्ष में या उन दोनों से अलग खड़े हैं। उसके बाद जो तांडव शुरू होता है, जो बातें साबित करती हैं कि ये स्टूडेंट्स मूवमेंट नहीं रह गया, उसमें से 2-3 बातें आप ध्यान देकर देख लें। पहली बात कि वहाँ के जो बगावती लोग थे, 12 बजे के बाद उनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, अचानक बढ़ी, और उनका नेचर भी बहुत डिफरेंट था। वो कहीं से स्टूडेंट नहीं लग रहे थे। कोई आदमी गुस्सा करके कैमरे के सामने कह रहा है कि बहुत जल्द नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे, तुम शांति से बैठे रहो। पता नहीं किसको धमकी दे रहे थे। उसके बाद उन लोगों को देखा गया तो बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी, उनको आग लगा दिया गया। और जो महिला पत्रकार थी, उन लोगों से बहुत बुरा सलूक किया गया। और बाकी लोग जो थे, डंडे या फिर स्टील के रॉड लेकर के आए थे और उन लोगों ने प्राइमरली एक जगह कैमरा जहाँ फोकस हुआ
वहाँ पर पुलिस को सीधे मार रहे थे, और जो बोल रहा था पीछे से आदमी, कोई पटको ज़मीन पर चढ़ जाओ, ये वगैरह वगैरह, बिल्कुल स्पष्ट दिखता था कि वो लिंचिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, इतनी हिम्मत हमारे देश के छात्रों की नहीं होगी। क्या आप सहमत नहीं हैं इस बात से? बिल्कुल ये छात्र आंदोलन नहीं रहा, और अब ये इसके क्या कहते हैं, नीट के पेपर लीक का समाधान नहीं मांग रहा था यह आंदोलन अब सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था। कुछ अत्यंत ही विश्वसनीय एजेंसीज के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान में जो निवर्तमान ये थे शिक्षा मंत्री, उन्हें हटाने का संकल्प विदेशी ताकतों ने उसी दिन ले लिया था जिस दिन इस शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन के क्यूरिकुलम को बदला था, और मुग़ल तथा और जो अन्य शासकों की जो चर्चा थी इतिहास में, उसे पूरा सर बदल कर भारतीय इतिहास बनाया गया उसे, और उसके लागू किया गया। उस दिन से विदेशी शक्तियाँ, राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ इनके पीछे लग गई थी कि इन्हें तो इस्तीफ़ा दिलाना था। और आज जब इस्तीफ़ा मुख्य मांग होकर के रह गया, और मुख्य मांग कैसे नहीं रहा, इस बात को आप शायद जानते हो कि इस्तीफ़ा देने के बाद इस इस्तीफ़े का सेलिब्रेशन किया गया, और करीब 44 लोगों का, 44 लोगों का किसी 7 स्टार होटल में बुक किया गया। ये रेजिग्नेशन पार्टी अरेंज की गई, और 7 स्टार होटल में बताया जाता है कि इसमें कुल 42 या 50 लाख रुपए का खर्च है। मुझे नहीं पता, कोई दर्शन कभी हुआ ही नहीं 7 स्टार से, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा है कि काफ़ी विश्वसनीय सूत्र बताते हैं। वैसे ही आपके सोचने का विषय बनता है दोस्तों कि किसी के इस्तीफ़ा देने से मामला कहाँ से ठीक होगा। कोई भी शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पेपर लीक से सीधे नहीं जुड़ा रहता, और उसके रेजिग्नेशन के बाद ये मामला सुधर ही जाएगा, कोई नहीं कर सकता, और बिल्कुल ये संभव है कि नहीं होगा। वैसे में इस्तीफे से क्या मतलब? तो इस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से तो राष्ट्रद्रोही ताकतों का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। अब इसके बाद बहुत गंभीर सवाल आपसे आपके जिम्मे देना है। 2-3 बातों को ज़रा सोचिए। एक कि ये जो FCRA बिल लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, किसके विरोध में है? जो शक्तियाँ विदेशी शक्तियाँ हैं, क्या कहते हैं, NGO को फंड करती हैं, या वैसे सोर्स को फोर्स करती हैं जो अल्टीमेटली रिलीजियस कन्वर्सन का काम करते हैं, जो धर्मांतरण का काम करते हैं। उन्हें काफ़ी पोषण आता रहा है, तो उसे बंद करके और अपनी शर्तों पर ये अलाउड रहेगा, मना नहीं रहेगा, लेकिन उसमें उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट निहित रहेंगे, और 2-3 शर्तें और हैं। तो इससे तो फिर उनका मकसद नहीं पूरा होता है। जो कतर से, सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट से, गल्फ से जितने जो आता है ये डोनेशन, उनका पर्पस तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, और ना ही विदेशी एजेंसियाँ यूरोपियन कंट्री से जो आते हैं कंट्रीब्यूशंस, उनका भी मकसद नहीं है। इसलिए एक
तरफ वो सबसे बड़ी ताकत हैं जो उस बिल को रोकना चाहते हैं, इसलिए विरोध करेंगे और ये अपने तरीके से विरोध करेंगे। अब तो शायद ऐसा लगता है कि ये विरोध शहरों शहरों में फैलने लगा है और इस विरोध में काम करने वाले प्रदर्शन के लोग कोई भी 30 साल से कम उम्र का आपको नहीं मिलेगा। कुछ 40-45 के भी मिलेंगे, जिसमें तो आप सोचते रह जाएंगे कि ये किस कॉलेज या किस स्कूल के छात्र हैं। लेकिन दोस्तों, ये आंदोलन मूलतः आपके खिलाफ है। आज इस देश की विपक्षी पार्टियां, जिन्हें आप कुछ न कुछ वोट देते रहे, जिन्हें संसद में आज भेजते रहे, उनके करिश्मे करामात आपको स्पष्ट दिखाई देते होंगे। पहला, संसद में इतनी अराजकता ना तो कभी देखी गई और ना कभी देखी जा सकती है, ना भूतो ना भविष्यति। और इतना शोर शराबा, नारे लगाना और विभिन्न कार्य ऐसे करना, बेमतलब के चिल्लाना कि जो भी सत्ता पक्ष का आदमी कुछ बोल रहा है वो किसी को सुनाई ना पड़े। इस हद तक आपके दिए हुए वोट आपके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो FCRA को क्यों रोकना चाहते हैं? FCRA बिल को क्यों रोकना चाहते हैं? जो धर्मांतरण को अलाउ करता है, उसे बढ़ावा देता है, वैसा ही व्यवस्था ये क्यों चाहते हैं? और दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यदि आप देखें तो इस देश की जनता ने हमेशा अपने उद्देश्यों के लिए वोट किया है, कल भी वोट करेंगे, और अपने साथ साथ या इससे अधिक राष्ट्रीय महत्व को वोट दिया है। लेकिन अब आपके वोट से आए हुए विपक्षी दल आज ये स्पष्ट महसूस करते हैं, जान गए हैं कि वे नरेंद्र मोदी को इस डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से कभी हरा नहीं पाएंगे। वो नरेंद्र मोदी को चुनाव में कभी पराजित नहीं कर पाएंगे। पिछला चुनाव उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसमें कि 21 या 22 मिलियन डॉलर इलेक्शन रिजल्ट को बदलने के लिए, यानी मोदी को हटाने के लिए खर्च किए गए, लेकिन आपका वोट नहीं बदला और तीसरी बार उनकी हार हुई। और 3 टर्म यानी 15 वर्ष की हार उस पार्टी का जो 70 वर्षों तक राज किया हो, बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए उनकी पीड़ा हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा वो नहीं समझ रहे। साहब, जिसको आना है चुनावी प्रक्रिया से आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा कि ये जब जब प्रभावी हुआ है तब तक इसने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। ये अलग बात है कि आज विपक्ष पॉकेट में संविधान लेकर चल रहा है। कैसे, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? उदाहरण की है, इंदिरा गांधी की बात चलेगी इस देश में और किसी की नहीं चलेगी, भले वो अदालत क्यों ना हो। और अगर चली तो इमरजेंसी लागू होगा। उसमें क्या क्या बुरे दिन आए सो आपने देखा है, आपको मालूम है। उसके बाद UPA का शासनकाल आया, उसमें संविधान कहाँ रह गया, उसे नहीं छेड़ा गया, इसलिए कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संविधान को ही बाईपास कर दिया गया और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सेट कर दिया गया यहाँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये है संविधान का। इस बार भी इनका यही इरादा है कि आपका संविधान रखा रहे, चुनावी प्रक्रिया से ये नहीं आएंगे। ये पूरे देश में जेन जी का आंदोलन कराना चाहते हैं और खुद जो है सत्ता
हासिल करना चाहते हैं। पहली बात आप सब सोचिए कि ये सत्ता यदि हासिल करना चाहते हैं तो चुनाव से आए, वो तो सबके लिए खुला है, क्यों नहीं आते? तो नहीं, उस व्यवस्था को तोड़ करके और ये गद्दी पाना चाहते हैं। मुश्किल बात यहाँ पर इनके साथ ये भी आ रही है कि हमारा जेएनजी जो है वो इनके जेएनजी से नहीं मेल खाता। जेएनजी इनकी बातें नहीं सुनता, और जो जेएनजी इनकी बातें सुनता है वो पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड है। उसे अश्लीलता पसंद है, उसे शोर शराबा और संगीत पसंद है, तो वो सारा कुछ परोसा जाता है विभिन्न माध्यमों से। लेकिन जम के इनके मन लायक जेएनजी का आंदोलन खड़ा नहीं हो रहा। दोस्तों, अंत में आपसे आग्रह है, आंदोलन की प्रकृति को पहचानें। यह सीधे सफ़ेद स्पष्ट अक्षरों में जनता की मताधिकार की शक्ति जो है उसे तोड़ती है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का को मतलब धराशायी करती है, और इसको क्या कहते हैं, संसद को, संसदीय प्रणाली को, चुनाव को ये समाप्त करता है। आपका मताधिकार ही आपका अधिकार है और आपकी नागरिकता की पहचान है। आप सरकार तय करते हैं। आज भी तय कीजिए कि आप तय करेंगी या विदेशी ताकतें। जय श्री राम।